ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा। हमारे ब्रह्मांड में अज्ञात आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें कई सौर मंडल है और करीब 200 अरब ग्रह हैं। उसमें से एक सौर मंडल में है हमारा ग्रह, जिसे हम पृथ्वी, धरती, धरा, अर्थ नामों से पुकारते हैं। पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। ब्रह्मांड की हर आकाशगंगा में हर पल कई ग्रह बनते बिगड़ते रहते हैं। हर विनाश एक नए निर्माण का स्रोत होता है। हमारी आकाशगंगा में भी किसी बहुत बड़े स्टार से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराया, जिससे उसके टुकड़े हुए और निर्माण हुआ हमारे सौर मंडल का, और उसके ही एक टुकड़े से निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी का। समय समय पर इसमें कई विकास हुए और फिर मानव सभ्यता ने जन्म लिया। ये कहानी है अभी के उस जन्म की जिसका जन्म पृथ्वी के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, और समय समय पर उसने कैसे अपने उस रूप में इसकी बाहरी ताकत से इसकी रक्षा की। हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर एक आकाशगंगा है सिग्नस ए, जिसका मुख्य ग्रह है एरिन, जिसे अगर उस आकाशगंगा का स्वर्गलोक कहा जाए तो गलत ना होगा। और इस ग्रह के भगवान हैं महाराजा अरसलान, उनकी पत्नी धरा और उनका भाई दारमेन। इन तीनों का ही जन्म ब्रह्मांड में फैली हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जैसे हम भगवान, ईश्वर अनेक नामों से बुलाते हैं, उसके द्वार हुआ। अरसलान में थी निर्माण शक्ति, धरा में थी पालन शक्ति और दारमेन में थी संघ शक्ति। सिग्नस गैलेक्सी में सबसे बड़े तारे को तीनों ने अपनी ऊर्जा के द्वारा कई खंडों में विभक्त किया और एक नए सौर मंडल का निर्माण किया, जिसमें कुल 7 ग्रह थे। फिर अरसलान ने हर ग्रह की ऊर्जा और अपनी ऊर्जा को मिलाकर 6 ग्रहों में जीवन की शुरुआत की, और फिर धरा और अरसलान ने अपनी ऊर्जा से 6 संतानों की उत्पत्ति की, जो जन्म लेते ही बड़े हो गए। उनमें अलग अलग शक्तियां थीं। अरसलान ने उन 6 पुत्रों को उन 6 ग्रहों का राज्य सौंपा। उसके बाद अरसलान ने उन 6 ग्रहों के मध्य में सबसे बड़े 7वें ग्रह पर जीवन की शुरुआत की। दारमेन को अरसलान ने अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया, जिसे उन सभी 7 ग्रहों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था का कार्य भार सौंपा, और तीनों ने विचार विमर्श करके अपने उस ग्रह का नाम अरिन, शांति, आनंदमय, मजबूत और सूर्य के सामने प्रकाशवान रखा। बाकी 6 ग्रहों को उसी श्रृंखला में अरिन 2, अरिन 3, अरिन 4, अरिन 5, अरिन 6, अरिन 7 रखा। 6 ग्रह और 6 संतानों के नाम: 1 जथुरा जैक्रो, आकाशीय ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति। 2 नीलस्टार, आधुनिक विज्ञान की शक्ति। 3 उत्प्रेरक, कैटोस्फेयर, मन को नियंत्रित करने वाली शक्ति। 4 जेमा, ग्लेको, प्रकाश और अग्नि की शक्ति। 5 फायोन, फेरन, बिजली, बारिश और तूफान की शक्ति। 6 नेक्रो, निभरु, माया और जादुई शक्ति। अरसलान और धारा एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों की ऊर्जा से उत्पन्न उनकी अभी 6 संतानें थीं, इसीलिए दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। वहाँ की जनता और अपने 6 पुत्रों की इच्छा से अरसलान और धरा वहाँ के सिंहासन पर विराजमान हो गए। अरसलान और धरा एरिन के सिंहासन पर बैठकर शक्ति और तन्मयता के साथ अपने 7 ग्रहों की उन्नति में लगे हुए थे, और इसका ये फल हुआ कि उनका ग्रह ब्रह्मांड में सबसे उन्नत ग्रह में जाना जाने लगा। वहाँ छोटी मोटी स्पेसशिप तो आम हो गई थी, जो वहाँ के लोगों को उनके 7 ग्रहों की सैर कराती थी। दारमेन के भय और न्याय से उन 7 ग्रह में कोई अपराध नहीं होता था और वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। दारमेन ने नीलस्टर के साथ मिलकर अनेक प्रकार के हथियारों का और एक विशाल सेना का गठबंधन किया। दूसरे आकाशगंगा के ग्रहों में रह रहे उन्नत प्रजाति के जीवों ने कई बार सत्ता पाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन दारमेन की सेना और उनके युद्ध कौशल के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। अंतरिक्ष पर खोज करते हुए अरसलान और धरा ने गैलेक्सी के ब्लैक होल को खोज लिया था, जो किसी और आयाम में उन्हें ले जा सकता था। अरसलान ने ऐसे डिवाइस को बनाया जो उस ब्लैक होल को कंट्रोल कर सके और उसके जरिए वो अपने मनचाहे स्थान पर पहुंच सके। अरसलान और धरा के सुंदर शासन के कारण वहाँ की जनता उन्हें अपने भगवान का दर्जा देने लगी। अरसलान और धरा अब अंतरिक्ष में फैले हुए समय के अंशों को एकत्रित करके समय यात्रा पर शोध कर रहे थे, लेकिन कोई था जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अरसलान और धरा की बर्बादी चाहता था। दारमेन की वीरता, सुशासन और ईमानदारी देखकर अरसलान ने राज्य का सारा भार दारमेन को सौंप दिया, और दारमेन भी अरसलान के नाम से ही सुचारू रूप से शासन चला रहा था। अरसलान का टाइम ट्रैवल मशीन का प्रयोग लगभग पूरा हो गया था, लेकिन उनकी वो मशीन उन्हें कुछ घंटे ही समय में आगे या पीछे ले जा सकती थी। मशीन की पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में टाइम पार्टिकल्स और ऊर्जा की ज़रूरत थी, जिससे उनकी मशीन उन्हें किसी भी समय काल में ले जा सके। अरसलान और धरा ने अब तक जिन 6 संतानों को और प्रजा को उत्पन्न किया था, वो सब ऊर्जा से किया था। अब तक उनमें वासना ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनका आकर्षण एक दूसरे के शरीर के प्रति बढ़ने लगा था, और इसी के वशीभूत होकर एक रात को उनका मिलन हुआ, और उस मिलन के कारण धरा ने गर्भ धारण किया। उनके इस मिलन से उत्पन्न हुई एक ऊर्जा उनके स्थापित किए हुए 7 ग्रहों में व्याप्त हो गई, और उसके प्रभाव से ही वहाँ भी प्रेम मिलन वासना से ही नए जीवों की उत्पत्ति होने लगी। दारमेन की वीरता, सुशासन और ईमानदारी देखकर अरसलान ने राज्य का सारा भार दारमेन को सौंप दिया, और दारमेन भी अरसलान के नाम से ही सुचारू रूप से शासन चला रहा था।
अरसलान का टाइम ट्रैवल मशीन का प्रयोग लगभग पूरा हो गया था, लेकिन उनकी वो मशीन उन्हें कुछ घंटे ही समय में आगे या पीछे ले जा सकती थी। मशीन की पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में टाइम पार्टिकल्स और ऊर्जा की ज़रूरत थी, जिससे उनकी मशीन उन्हें किसी भी समय काल में ले जा सके। अनटाइटल्ड चैप्टर। अरसलान का टाइम ट्रैवल मशीन का प्रयोग लगभग पूरा हो गया था, लेकिन उनकी वो मशीन उन्हें कुछ घंटे ही समय में आगे या पीछे ले जा सकती थी। मशीन की पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में टाइम पार्टिकल्स और ऊर्जा की ज़रूरत थी, जिससे उनकी मशीन उन्हें किसी भी समय काल में ले जा सके। अब आगे, अरसलान और धरा ने अब तक जिन 6 संतानों को और प्रजा को उत्पन्न किया था उन सबको ऊर्जा से किया था। अब तक उनमें वासना ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनका आकर्षण एक दूसरे के शरीर के प्रति बढ़ने लगा था और इसी के वशीभूत होकर एक रात को उनका मिलन हुआ और उस मिलन के कारण धरा ने गर्भ धारण किया। उनके इस मिलन से उत्पन्न हुई एक ऊर्जा उनके स्थापित किए हुए 7 ग्रहों में व्याप्त हो गई और उसके प्रभाव से ही वहाँ भी प्रेम मिलन वासना से ही नए जीवों की उत्पत्ति होने लगी। गर्भ धारण करने के कारण धरा में कुछ बदलाव आने लगे, उसका तेज पहले से और बढ़ गया था। ये सब उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उनकी 6 संतानों का भी कुछ दिनों से आना जाना बढ़ गया था। अरसलान ने नोटिस किया कि सबका बहाना तो अपनी मां को देखने का और आने वाले नन्हे मेहमान की उत्सुकता का था, लेकिन उनका इंटरेस्ट टाइम मशीन के उसके प्रयोग पर ज़्यादा था। इसी दौरान अरसलान को एंड्रोमेडा आकाशगंगा के मध्य में स्थिर ब्लैक होल के समीप उसे बहुत अधिक मात्रा में टाइम पार्टिकल्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में पता चला, जो उसके प्रयोग के लिए जरूरी थी। वो एक ऐसी टाइम मशीन बनाना चाहता था जो अरबों सालों का भी फासला तय कर सके, और इसके लिए उसे अत्यधिक ऊर्जा और टाइम पार्टिकल्स की आवश्यकता थी। यहाँ कुछ दिनों से अरसलान और धरा ने महसूस किया कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही है, जिससे अरसलान को कुछ तो षड्यंत्र का आभास हुआ, लेकिन अभी उसकी पहली प्राथमिकता धरा और उसके पेट में पल रही उनकी संतान थी। अरसलान एक ऊर्जा हथियार पर भी काम कर रहा था जिसमें विनाश और सृजन दोनों की शक्तियां हो। उसे अपने दोनों प्रोजेक्ट टाइम मशीन और हथियार दोनों के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। वो अब अपने दोनों प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। एक दिन अरसलान धरा के साथ बैठा हुआ ही था कि ज़ैक्रो वहाँ अपने बाकी भाइयों के साथ आया। सब ने अरसलान और धरा को प्रणाम किया। अरसलान उन सब को अचानक वहाँ देखकर बोलते हैं, तुम सब एक साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना, क्या बात है? ज़ैक्रो अरसलान से, पिताश्री, जब तक आपका साया हमारे सिर पर है तब तक हमारा क्या हित हो सकता है? वो तो अब हमारा भाई जल्दी ही आने वाला है, हमें बस इसी बात की उत्कृष्टता है, इसीलिए हम सब अपने आप को रोक नहीं पाए और कितने दिन इंतज़ार करना होगा, और माँ की तबीयत की भी चिंता हो रही थी इसीलिए, परंतु लगता है आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। धरा ज़ैक्रो की बात सुनकर अरसलान से, क्या आप भी, ये सब हमारे बच्चे हैं, क्या बिना काम के हमसे मिलने नहीं आ सकते? अरसलान धरा से, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सबको एक साथ ऐसे देखा तो पूछ लिया, मुझे तो गर्व है हमारे बच्चों पर। नीलिस्टर अरसलान से, वैसे पिताश्री आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सहायक बनने में। अरसलान नीलिस्टर से, अभी बहुत काम बाकी है, वो सब मैं देख लूँगा। तुम बताओ, तुम्हारे घर पर तो सब ठीक है ना? कैटोस्फेयर नील की तरफ घूरते हुए, क्या तुम भी हम यहाँ माँ से मिलने आए हैं और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? फिर वो धरा की तरफ देखते हुए, कैसी हो माँ, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इतना बोलकर कैटोस्फेयर ने धरा को एक लॉकेट दे दिया। धरा कैटोस्फेयर से लॉकेट लेते हुए, बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे, लेकिन यह क्या है? कैटोस्फेयर धरा से, माँ ये लॉकेट एक डिवाइस है जो आपको स्वस्थ रखेगा और आपको होने वाले दर्द को ये सोख लेगा, इसलिए मैंने नीलिस्टर की मदद से इसे खास आपके लिए ही बनाया है। धरा कैटोस्फेयर से, धन्यवाद बेटा, जानकर बहुत खुशी हुई तुम्हें अपनी माँ का इतना ख्याल है। भगवान करे तुम सब में ऐसे ही प्यार बना रहे। फिर ज़ैक्रो, फेरन और ग्लैको ने भी अपने साथ लाए हुए उपहार धरा को दिए। निभरू अभी अपना उपहार दे ही रहा था कि तभी वहाँ दारमेन की आवाज़ सुनाई दी। दारमेन, ओहो, तो आप सब यहाँ हो। तुम सब के आने की खबर मुझ तक पहुँच चुकी थी तो सोचा चलो मैं भी मिल लूँ। वैसे कैसे हो तुम सब और तुम्हारे ग्रह की व्यवस्था सब ठीक चल रही है ना? दारमेन की आवाज़ सुनकर निभरू ने अपना गिफ्ट वाला बॉक्स धीरे से धरा की तकिया के नीचे छुपा दिया, जिसे धरा ने देख लिया। धरा ने जब उसकी आंखों में देखा तो निभरू ने धरा को इशारे से उस बॉक्स को बाद में खोलने का इशारा किया। धरा को समझ नहीं आया निभरू ऐसा क्यों कर रहा है। दारमेन अब उन तक पहुंच गया था। अरसलान और धरा को उसने प्रणाम किया और ज़ैक्रो और उसके भाइयों ने दारमेन को। दारमेन ज़ैक्रो और बाकी सभी भाइयों की तरफ देखते हुए, कैसे हो तुम सब और अचानक यहाँ? ज़ैक्रो दारमेन से, हम सब ठीक हैं काकाश्री, वो काफ़ी समय हो गया था माँ और बाबा से मिले हुए, तो हम सब तो बस आज माँ बाबा से मिलने आए थे और हमारा भाई भी आने वाला है तो उसकी खुशी भी मनाने आए थे, और साथ ही साथ हमने कुछ उपहार भी माँ के लिए तैयार किए थे तो उन्हें भी देने आए थे। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। दारमेन की आवाज़ सुनकर निभरू ने अपना गिफ्ट वाला बॉक्स धीरे से धरा की तकिया के नीचे छुपा दिया था, जिसे धरा ने देख लिया था। धरा ने जब उसकी आंखों में देखा तो निभरू ने धरा को इशारे से उस बॉक्स को बाद में खोलने का इशारा किया।
धरा को समझ नहीं आया कि आखिर निभरू ऐसा क्यों कर रहा है। दारमेन अब उन तक पहुंच गया था। अरसलान और धरा को उसने प्रणाम किया और जैक्रो और उसके भाइयों ने दारमेन को। दारमेन जैक्रो और बाकी सभी भाइयों की तरफ देखते हुए, कैसे हो तुम सब और अचानक यहाँ। जैक्रो दारमेन से, हम सब ठीक हैं काकाश्री। वो काफ़ी समय हो गया था माँ और बाबा से मिले हुए, तो हम सब तो बस आज माँ बाबा से मिलने आए थे और हमारा भाई भी आने वाला है तो उसकी खुशी भी मनाने आए थे और साथ ही साथ हमने कुछ उपहार भी माँ के लिए तैयार किए थे तो उन्हें भी देने आए थे। अब आगे। दारमेन जैक्रो से, चलो अच्छा है, आज हमारा सारा परिवार एक साथ है। बहुत अच्छा लगा सबको एक साथ देखकर। अरसलान दारमेन से, दारमेन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दारमेन अरसलान से, देखो ना भाभी, पूरा परिवार साथ में है और इन्हें अभी भी काम ही समझ आ रहा है। मैं भी कुछ समय अपनी भतीजों के साथ गुजारना चाहता हूँ। दारमेन की बात सुनकर अरसलान से, क्या आप भी थोड़ी देर के लिए तो ये काम की चिंता अपने मन से निकाल दो। इतना भी काम के पीछे पागल होना ठीक नहीं। कुछ देर वो सब ऐसे ही कुछ बातें करते रहते हैं, फिर दारमेन जैक्रो और उसके भाइयों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर अरसलान को बोलता है, भाई मुझे पहले इन सब से कुछ काम है, फिर मैं आपसे आकर मिलता हूँ। इतना कहकर वो जैक्रो और बाकी लोगों के साथ चला जाता है। उन सब के जाने के बाद अरसलान बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। कुछ दिनों से चल रही गतिविधियां और इस तरह एक साथ सबका आना और दारमेन का उसकी बात को टालना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर तक धरा भी अरसलान को ऐसे ही खामोश बैठा हुआ देखती है, लेकिन फिर वो जिज्ञासावश उनसे पूछ ही लेती है। धरा अरसलान से, क्या बात है, आप इतने खामोश बैठे हैं, आप किस सोच में गुम हो। धरा की आवाज़ सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आते हैं और धरा से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं जान, बस ऐसे ही अपने परियोजना प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ। धरा अरसलान से, नहीं, कुछ तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप कुछ परेशान से लग रहे हो। अपनी बातें और अपनी हंसी से आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, सच सच बताएं क्या बात है। अरसलान धरा की बात सुनकर अरसलान धरा की तरफ देखने लगते हैं और उनसे बोलते हैं, देखो धरा, तुम्हें इस परिस्थिति में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, मैं सब संभाल लूँगा। मैं तुम पर और हमारे पुत्र पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। अरसलान की बात सुनकर धरा अरसलान की आंखों में देखते हुए बोलती है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ, आपको मेरी सौगंध है। धरा की बात सुनकर अरसलान धरा से, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें हमारे 6 पुत्रों का ऐसा एक साथ आना कुछ अजीब सा नहीं लगा। अरसलान की बात सुनकर धरा अरसलान से बोलती है, उसमें क्या अजीब सा है, वो हमारे पुत्र हैं तो हमसे मिलने आए थे। अरसलान धरा से, क्या उनमें से किसी का व्यवहार और दारमेन का उनको अपने साथ ले जाना तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा। धरा सोचते हुए अरसलान से, हाँ शायद निभरू जब मुझे उपहार दे रहा था तो दारमेन की आवाज़ सुनकर उसने वो उपहार छुपा लिया और उसने मुझे उसे बाद में देखने का इशारा किया। अरसलान धरा की बात सुनकर धरा से, ज़रा दिखाना तो वो उपहार क्या था। फिर धरा अपने तकिया के नीचे से वो छोटा सा बॉक्स निकालती है और अरसलान को दे देती है। अरसलान ने उस बॉक्स को लेकर खोला तो उसमें से निकलती है एक गुप्त संदेश के साथ निभरू की होलोग्राफिक इमेज जो उसने अपने जादू के जरिए उस बॉक्स में बंद की थी। निभरू की होलोग्राफिक इमेज बोलती है, आप दोनों को मेरा प्रणाम। पिताश्री, यहाँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें माँ और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के प्राणों पर संकट है। आप अपने लोगों से सावधान रहें। मैं विवश हूं इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मैंने अपने जादू की ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया है जो इस बॉक्स में एक मणि के रूप में है, जिसको धारण करने से ये किसी एक की रक्षा कर सकता है। आप सावधान रहें। इतना कहकर निभरू की होलोग्राफिक इमेज अदृश्य हो जाती है। धरा ने जब उस संदेश को सुना तो उसे अपने पति की चिंता का कारण पता चल गया। उसे ये सुनकर बहुत आघात पहुंचा और जिनका निर्माण उसने अपनी और अपने पति की ऊर्जा से किया है आज वही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, परंतु क्यों, उन्हें क्या चाहिए और इन सब के पीछे मुख्य हाथ किसका है ये वो समझ ही नहीं पा रही थी। अरसलान ने निभरू का संदेश सुनकर बॉक्स में देखा तो उसमें एक लाल रंग का चमकता हुआ मणि दिखाई दिया। मणि को देखकर अरसलान का ध्यान धरा की तरफ गया जो आंखों में आंसू लिए उसी की ओर देख रही थी। धरा को अपनी ओर देखते हुए पाकर अरसलान धरा से, अपने आप को संभालो धरा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स।